जैसी भीनी भीनी परवान। वो तो सब ठीक है, लेकिन रानिया को उसने गुम करवाया है। क्या पता है उसने कत्ल करवा दिया। हमें यासर के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इधर हम उसकी एफआईआर करवा दें और उधर वो जमानत भी करवा ले। हो सकता है उसने जमानत करवा ली हो। वो बड़ा शार्प है वो। वकील साहब, वो थाने से जमानत करवाएगा, हम अदालत में तो जा सकते हैं। बिल्कुल, ये हक है आपका। फिर भी ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। इसमें बदनामी आपकी ही हो सकती है। उसकी बीवी उसी के मुलाजिम के साथ शहर से बाहर किसी होटल में ठहरी हुई है। मगर कमरे तो दोनों के अलग अलग थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? होटल में कमरे तो 2 ही बुक करवाए थे। सुबह लड़के के कमरे में लड़की को देखा गया। उनकी गवाही हमारे खिलाफ ही जाएगी। मेरी बेटी को उसने छुपा दिया है, क्या पता कत्ल ही करवा दिया। वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? मैंने पूरी तफ्तीश की है। मैं यासर के ड्राइवर से भी मिला हूँ, जो उनको एयरपोर्ट से लेने गया था। अच्छा, क्या बताया उसने? उसने रास्ते में ही गाड़ी रुकवाई और यासर ने रानिया को तलाकनामा देकर उसे वहीं उतार दिया। तलाश तो उसे करना ही होगा। वो इस तरह सरेआम खानदान की बदनामी का बायस बन रही है। मैंने हकायक आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो फिर भी यासर के खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। हमारा तो काम ही यही है कि सच को झूठ करना और झूठ को सच करना। इसी में हमारी रोजी रोटी चलती है। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। हेलो ज़ारा, तुम? ज़ारा आई नीड यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत ही सेल्फिश किस्म के आदमी हो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों कॉल कर। मीडिया पे और न्यूज़पेपर में काफ़ी फुटेजेस देखी है मैंने। तंज कर रही हो मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड और इतना बुरा किस्मत है क्या तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वैसे एक बात बोलूं, तुम भी सब कुछ डिजर्व करते हो। बकवास मत करो। जानते हो तुम, सच सुनने की भी हिम्मत किसी किसी में होती है। हर कोई। ज़ारा, सब कुछ था, फकत माँ नहीं थी। और तुम्हारे पास फकत माँ होगी और कुछ भी नहीं। दादी दादी ये तस्वीर किसकी है? दादी दादी तो वैसे ही मुझसे इतनी नफरत करती थी, और अब तो हालात भी बदल चुके हैं। ये क्या गाना लगा दिया है? कोई अच्छा गाना लगाओ, हल्ले गुल्ले वाला। रहने दो ना, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे 2 वोट हो चुके हैं। अक्सरियत हमारी है, इसलिए आपको ये गाना सुनना पड़ेगा। ठीक है, हल है मेरे पास। मुझे तारीखी मकामात देखने का हमेशा से शौक है, मगर कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे भी। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे स्कूल्स के अंदर हमें हिस्ट्री रटाई तो जाती है,
लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उसे फील ना करें आप उसे समझ ही नहीं सकते। हाँ, और जब फील करना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि आप उसी दौर में चले गए, है ना? एक्सक्यूज मी, गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी रोको। रानिया प्लीज तुम आगे आ जाओगी, मुझे पीछे बैठने दो, तबीयत नहीं ठीक। हाँ है ना? अच्छा ठीक है। आज तुमने शाही किला भी अंदर से देख ही लिया। पहले कभी नहीं देखा था, और मैंने तुम्हें बताया भी कि कभी मौका ही नहीं मिला मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का। वैसे काफी अजीब जगह है वो भी। मुझे तो यूं लगा था जैसे जैसे मैं कहीं खो गया हूं। हालांकि मैं वहां पहली दफा गया था, लेकिन आई हैड अ फीलिंग कि मैं इन गलियों में पहले भी एक दफा आ चुका हूं। आई डोंट नो व्हाई। लगता है कुछ आवाजें हैं जिन्हें सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। एक अजीब सा रिश्ता है मेरा इनसे। कुछ ख्वाब है जिनमें सच्चाई है। मुझे हिना की तबीयत कुछ खराब लग रही है। मैंने इसे पहले भी कहा था कि डॉक्टर पे चलते हैं, मगर जब भी कोई जिद कर लेना तो फिर किसी की नहीं सुनती। राना प्लीज तुम मुझसे लेके बाहर जाओ। क्या? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं गाड़ी लॉक करके यहीं सो रही हूँ। अच्छा काम करते हैं, हम भी नहीं घूमते, हम सब घर चलते हैं बस। हाँ, मैंने कह दिया है ना, मैंने नहीं उतरना। और वैसे भी यहाँ पे देखने के लिए क्या है? जाओ तुम लोग प्लीज, मुझे सोने तो तंग नहीं करो। लेकिन है ना, ऐसे तुम यासर की बातों को दिल पे ना लिया करो। इसलिए उसका बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि शायद इसलिए वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। कुछ भी नहीं बदला, जिंदगी वैसे की वैसे ही है। एक पिंजरे से आजाद होकर दूसरे पिंजरे में कैद हो गई। उससे अच्छा तो मेरा पहला वाला पिंजरा था। एटलीस्ट मुझे उसकी आदत तो हो गई थी। एक उम्मीद, एक आस तो थी कि कोई शहजादा आएगा, मुझे उड़ा के ले जाएगा, हाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे का सफर तय किया मैंने। अब मैं क्या करूं? क्या हो गया है तुम्हें? बीवी हो तुम, उसकी नौकर नहीं हो। और 10,000 लड़कियों के साथ वो घूमता रहे, तुम कुछ नहीं कहोगी उसको? नहीं कह सकती। और क्या कह सकती हूँ मैं? उसने तो यही कह के शादी की है मुझसे कि मैं उस खानदान के सफ़ाक रिवायतों से वाकिफ हूँ, इसलिए कोई मज़ाहमत नहीं करूँगी। आई थिंक तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। पापा से? पापा के कमरे में कुत्ते और बिल्लियाँ तो उनकी मर्जी से जा सकते हैं, मगर मैं नहीं, जब तक कि मुझे खुद ना बुलाए। Let's change the topic now. खाना खाने? जल्दी जल्दी खा लो, मुझे नींद भी आई है, तबीयत खराब हो रही है। खाओ। मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। कौन यकीन करेगा मुझ पर? जब हिना ने यकीन नहीं किया तो और कौन करेगा? वो मुझे ना मिल सका जिसने मेरे मन को छुआ।
तुम्हारा कभी किससे अफेयर चला है? कोई शादी वादी, मंगनी वंगनी, टूट के जुड़ी हो, जुड़ के टूटी हो, एनीथिंग एट ऑल? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? तुमने मुझसे एक सवाल पूछा तो जवाब दो ना। तुमने तो पूरा पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया। क्या मतलब? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरी कभी मंगनी नहीं हुई। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मेरा कभी कोई अफेयर नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है, एक लड़की जो कि बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पे छा गई है। ओह, तो क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? उस लड़की को पता है? तो बता क्यों नहीं देते हो? वो शादीशुदा है। जिसने मेरे मन को छुआ, ठहरा कहाँ मेरे लिए, पल से जुदा है। तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे? अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आइसक्रीम का जायका कड़वा लग रहा है। कॉफी पीनी है। क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है? मुझे किसी की याद आ रही होती और उसके मैं गम में आइसक्रीम खा रही होती, मीठी चीज। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, तुमने अचानक मुझे बता दिया तुम किसी और से प्यार करते हो और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। कोई बात नहीं, होता है अल्लाह मियां, ऐसा भी होता है। अब चलो, मुझे देर हो रही है। रुको रुको एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। क्या है? मुझे कोई नहीं सुनना। देखो, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। आई हेट सिंपैथीज। वो कोई और लड़की नहीं है, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ से। और वैसे भी तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा है कि वो लड़की शादीशुदा है। तो क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? मैं शादीशुदा नहीं हूँ? तुम्हें कहाँ से लगती हूँ मैं शादीशुदा? तो फिर एक कामिल कौन है? मेरा कजन है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो घर छोड़ के चला गया। गॉड, मैं समझा था कि तुम और कामिल लाइक यू एंड मी। परवाज़ पंछी है, आसमान छत है, ख्वाहिश के हर क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कहाँ थे? मैं अंदर था, उनको नमाज जो बंदे पढ़ रहे थे मैं उनको देखता था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। मेरी नींद नहीं आती ना, इसलिए। चलो देखें। चले, बहुत मजा आता है। यूं करते तो यूं नीचे आते। चले। माँ जी, अब क्या कहना चाहती हैं? हुक्म करें। अब मैं क्या बताऊं आपको? मैंने आपका दिल दुखाया। मेरी औलाद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बात है माँ जी? आप कहना क्या चाहती हैं? बस आप फिक्र ना करें। अच्छा माँ जी, वो
यासर आपके पास आया था, उसने ऐसा क्या कहा? आपको इशारा दे सकती? मैं रानिया के बारे में क्या बताया उसने? चल साले, ओए ओए हट यहाँ से, साला भूतनी का। दाल जल्दी, दाल और दाल। हट यहाँ से अम्मा। इधर इधर इधर। हाँ। चलो मैंने खाना ले लिया है, चलो। बाजी, आप इतना डरती क्यों हैं? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं भागूं। खाए। मैं घर जा रही हूँ। कहाँ? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इस वक्त बहुत रात हो गई है, तुम सुबह चली जाना। मैं ड्राइवर से कहूंगी, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अभी चल के बेटा मुंह धो लो, अपना हुलिया देखो तुमने क्या बना रखा है। Don't worry, Mom. I love you. And remember, I'm always there for you.